हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा भाग डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अभी हम लोग कुछ मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरल मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल मेथड्स हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड्स, जिसमें क्या देखा जा रहा है कि कैसे हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। मतलब जब भी एक टाइम आएगा, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेज 10 to 17 डेज जो होता है इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ 28 डेज साइकिल या 30 डेज साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, उसमें 10 to 17 डेज़ का जो पीरियड है उसमें कोइटस को अवॉइड करना है। मतलब स्पर्म्स उस टाइम को ओवम तक पहुंचना नहीं चाहिए। दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम के दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होता है। सेकेंडरी उस साइड तक स्पर्म पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके लिए ये टाइम पीरियड जो है इसको अवॉइड करके स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, लेकिन इस पीरियड में पीरियोडिक एब्सटिनेंस वाला रूल फॉलो कर सकते हैं ताकि स्पर्म्स जो है सेकेंडरी उस साइड तक ना पहुँचे। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि विड्रॉयल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉयल और कोइटस इंटरप्ट्स में क्या हो सकता है कि देयर इज विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन से पहले ही विड्रॉल कर सकते हैं ताकि स्पर्म्स जो है ओवम तक न पहुँचे। ये भी एक तरीका है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और वन मोर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज लैक्टेशन और एमेनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है उस मतलब कहाँ पर, जब लैक्टेशन पीरियड होता है, बच्चा जन्म लेने के बाद, फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी दौरान, उस प्रोसेस का नाम क्या है, लैक्टेशन। उस टाइम पीरियड में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग, ये नहीं होता है उस दौरान। ये इनफर्टाइल पीरियड है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इस टाइम पे अगर स्पर्म्स पहुँचे तो मुमकिन है कि फर्टिलाइज ना हो। सो मदर हु ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड, जो मदर बच्चे को दूध पिला रही है, देयर इज़ नो चांस ऑफ कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी आने का चांसेस नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर भी कुछ टाइम पीरियड तक ये इफेक्टिव है, कुछ महीनों तक। उसके बाद धीरे धीरे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब नॉर्मली ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो तब जाके ये मेथड जो है फेलियर हो जाता है। तो नेचुरल मेथड्स में हम लोगों ने देखा है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। नेक्स्ट हम लोग बैरियर मेथड्स के बारे में देखेंगे। बैरियर मेथड्स मतलब एक बॉर्डर लाइन खींच देना। बैरियर मतलब क्या होता है, बॉर्डर लाइन। सो बॉर्डर लाइन मतलब कुछ अगर सीमा बांध दिया जाए या बॉर्डर कर दिया जाए या फिर वॉल डाल दिया जाए तो मुमकिन है कि स्पर्म्स ओवम तक ना पहुँचे। सो दिस बैरियर्स मेथड्स कैन बी फॉलोड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। जैसे कि बैरियर मेथड में एक नंबर 1 है कॉन्डोम्स, विच आर द बैरियर्स, एंड ये थिन रबर्स लेटेक्स से बना हुआ होता है ताकि स्पर्म्स ओवम तक ना पहुँचे। ये एक तरीका है। फिर ये बहुत ज़्यादा एड्स जो है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी इन्फेक्शंस है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स विल प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स विच आर ऑल मेड अप ऑफ रबर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाला जाता है सो दैट सर्विक्स, यूट्रस का माउथ का नाम क्या है, सर्विक्स, उसको कवर किया जाए। ये रीयूजेबल है और इसको यूज़ करने से भी स्पर्म्स ओवम तक नहीं पहुँचेगा। दैट इज डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आईयूडीज़ का, जो है इंट्रा यूटरन डिवाइसेस।
इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नाम से ही पता चल जा रहा है, ये इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, यूटरस के अंदर थ्रू द वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? यूटरस। तो यूटरस के अंदर ये डिवाइसेस इंसर्ट किया जाता है बाय द डॉक्टर्स एंड ये मेडिकेटेड भी है, नॉन मेडिकेटेड भी है। तो जो नॉन मेडिकेटेड है उसका नाम क्या है? लिपीज लूप, CUT, CU7, मल्टीलोड 375। ये सब नाम आप लोगों को जानना है, आपका ज़रूरी है। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि ये सब एग्जांपल्स किसके लिए दिया है। सो नॉन मेडिकेटेड में मल्टीलोड 375 का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CUT, CU7। एंड मेडिकेटेड या हार्मोनल IUDs जो है उसके बारे में भी आप लोगों को जानना ज़रूरी होगा। अभी हम लोग देख सकते हैं कि IUDs काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइडियल है। मतलब IUDs यूज़ करने से क्या होगा? दिस इज़ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। और जो फैमिली जो चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा डिले करे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फॉलो करे, तो ये IUD यूज़ कर सकते हैं टू मेंटेन द गैपिंग बिटवीन चाइल्ड। सो IUDs एक्चुअली है क्या? These are actually what? These are intrauterine devices जो कि यूट्रस के अंदर डाला जाता है through the vagina, and this should be done with the help of a doctor। ठीक है। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि कुछ टैबलेट्स, पिल्स जिसको बोलते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन। सो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन फॉर्म में टैबलेट्स लिया जा सकता है। और इन कॉम्बिनेशन बोथ कैन बी यूजफुल एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ये फीमेल्स यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, टैबलेट्स। अब ये पिल्स लेने का तरीका क्या है? 21 डेज तक लगातार पिल्स लेना पड़ेगा। इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज तक लगातार पिल लेना पड़ेगा। कहाँ स्टार्ट करेंगे? 1 to 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 5 डेज में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और इट विल कंटिन्यू टिल द पीरियड ऑफ 21 डेज, देन अगेन अ 7 days गैप एंड देन अगेन द पिल कैन बी। सो ये तरीका फॉलो करने से, पिल्स लेने से फिर कॉन्ट्रासेप्शन का जो प्रोसेस है ये ठीक से मेंटेन होगा। मतलब फैमिली का प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। बच्चा नहीं चाहिए तो ये पिल्स यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक्चुअली मतलब क्या फंक्शन है? दिस विल इनहिबिट द ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स टैबलेट्स के हिसाब से लेते हैं, पिल्स के हिसाब से, सो ये क्या करेगा? दिस विल इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने से रोकेगा। और इम्प्लांटेशन मतलब जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसको यूट्रस में बैठने नहीं देगा, लगने नहीं देगा। ठीक है। ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द म्यूकस। बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो भी म्यूकस है इसका क्वालिटी एकदम पूरा बदल देगा, ताकि स्पर्म्स अंदर आने से भी फर्टिलाइज नहीं कर पाए या फिर एकदम स्लोली एंटर कर पाएगा, तो स्पर्म्स का जो एक्टिविटी है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ फंक्शंस पिल्स में देखा गया है। अब पिल्स वेरी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी कम मतलब पैसों से इसको ख़रीदा जा सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है और ये फीमेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से पिल्स को यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आया है मार्केट में, दैट इज़ कॉल्ड सहेली, विच इज़ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो। दिस इज़ वेरी यूजफुल, नॉन स्टेरॉयडल है, इफेक्टिव है एंड इट कैन बी यूज वंस अ वीक विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स और very less side effects. मतलब why are we studying this? Actually we are studying this because of what? Because of the huge rise in population. There's a lot of trouble. बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल्स। इंजेक्शन में और इम्प्लांट्स में ये दोनों जो है ये यूज़ हो सकता है। प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन ये क्या है? हॉर्मोन्स है। तो ये आइदर इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के थ्रू फीमेल बॉडी में डाला जा सकता है अंडर द स्किन। सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। सो इसका एक्शन कैसे होगा? दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स, पिल्स जैसे ही होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिव रहता है। दिस आर इफेक्टिव फॉर लॉन्ग। इसलिए इंजेक्शन या इम्प्लांट्स डाल देने से स्किन के अंदर तो ये काफ़ी दिन तक ऐसे रह सकता है। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन और या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी और IUDs क्वाइटस का 72 आवर्स तक इसका
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और 72 आवर्स में अगर इसको डाला जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स मतलब ऑपरेशन करके बॉडी में अगर कुछ चेंजेस किया जा सकता है तो ये क्या है, कैसे ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। सर्जिकल मेथड मीन्स स्टेरिलाइजेशन, जो फर्टिलिटी फैक्टर है उसको कम कर देगा और आदमी को या फिर औरत को स्टेराइल कर देता है, इनफर्टाइल कर देता है। मेल में इसका नाम क्या है, वैसिक्टॉमी, जहाँ पर वास डेफरेंस आप लोगों को याद होगा, एक ट्यूब है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ट्यूब आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वास डेफरेंस। ट्यूब का नाम आता है जिसका नाम क्या है, वास डेफरेंस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, विच इज़ रिमूव, थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा जगह कट कर सकते हैं एंड टाई कर दे सकते हैं ताकि स्पर्म्स जो है बाहर ना जा सके। एंड द फीमेल प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज ट्यूबेक्टॉमी, जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का छोटा सा हिस्सा काट दिया जा सकता है और फिर टाई भी किया जा सकता है। दोनों प्रोसेस में क्या होगा, कटिंग एंड टाइंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड व्हाट, ट्यूबेक्टॉमी। और इसमें क्या होगा, ये ओवम को आगे बढ़ने नहीं देगा एंड स्पर्म्स को भी एम्प्यूलर रीजन्स में आने नहीं देगा। सो एम्प्यूलरी रीजन इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूलरी रीजन में होता है, तो ये जगह तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर कट और टाई किया जाता है, बांध दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। लेकिन अगर फिर से वापस आपको मतलब बच्चा जन्म देना है किसी को, तो ये रिकवरी जो है रिवर्सिबल उतना अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि ये कट किया गया, टाई किया है। परमानेंट मेथड होने से ये काफ़ी काम देगा, लेकिन अगर टेम्पररी सोल्यूशन है ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी, रिवर्सिबल नहीं होता है ज़्यादा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टेम्पररी अगर कॉन्ट्रासेप्शन करना है इससे, ट्यूबेक्टॉमी से या फिर वैसेक्टॉमी से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने का साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, मतलब ख़राब कुछ पॉइंट्स है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें नौसिया हो सकता है, ज़्यादा दिन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से वो उल्टियाँ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल प्लेन, अचानक से कहीं से भी ब्लीडिंग भी हो सकता है, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इरेगुलर हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस भी ज़्यादा दिखाई देता है। ज़्यादा दिनों तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट दिखा जा सकता है, जैसे कि वॉमिटिंग, सर घूमना, पेट में दर्द और ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग सिस्टम है इसमें भी इरेगुलरिटीज़ देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी एडवांटेजेस के हिसाब से देखा जाएगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने से क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, और ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं तो फैसिलिटीज़ हर एक घर को ज़्यादा मिलेगा, इंसेंटिव्स जो है छोटी फैमिलीज़ को ज़्यादा मिलेगा, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो है खाना, कपड़ा और रहने का जगह, ये सबको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। किसी को कोई भी शिकायत नहीं होगी, सबको इक्वल राइट्स मिल जाएगा। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है।